क्लास देखो, इस लेक्चर में मैं आपको एलएम कर्व क्या होता है और मनी मार्केट से एलएम कर्व ड्रा कैसे करते हैं हम आपको ये सिखाएंगे। फिर आपको सिखाएंगे कि डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व कैसे होता है। तो प्लीज़ जो भी बोलता हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, जो भी ड्राइव कर रहा हूँ, उसको साथ के साथ आप करते जाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले लिखना है, आप लिख लीजिए द मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट एंड द एलएम कर्व। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि द एलएम कर्व शो करेगा द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, किसको, इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट, और जहां पर जो कॉम्बिनेशन शो करेगा इंटरेस्ट रेट का और लेवल ऑफ आउटपुट का, उस टाइम पे मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई मार्केट में इक्वल होगी। तो जो एलएम कर्व है आपको शो करेगा कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट द मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई इक्वल। हमने पिछले क्लास में जो आईएस पढ़ा रहा था वहां पर आपको मैंने बताया कि आईएस कर्व इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड जीडीपी आल्सो, लेकिन वहां पर हमने इनवर्स रिलेशन पढ़ाया था आईएस में, इनवर्स रिलेशन। लेकिन अभी एलएम कर्व में पढ़ाऊंगा आपको देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो पहले हम एलएम कर्व जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मनी मार्केट होता क्या है। जब आप मनी मार्केट को समझ जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि हम इसको ड्राइव कैसे करते हैं। सॉरी, तो देखिए मैंने कुछ लिख रखा है, इसको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि इसको बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए हमें, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। देखिए डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी क्या होता है कि जब आप मनी की डिमांड करते हैं तो किसी भी मार्केट में मनी की डिमांड, किसी भी इकोनॉमी में मनी की डिमांड कितनी होगी, किसी भी इकोनॉमी में मनी की डिमांड्स कितनी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस मार्केट में प्राइस क्या है। यानी कि मार्केट में जो मार्केट में अगर प्राइस लेवल ज़्यादा रहेगा, ध्यान समझना, जब मार्केट में प्राइस लेवल ज़्यादा रहेगा तो आपको मनी की डिमांड्स क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि उस चीज़ को परचेज करने के लिए आपको मनी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और जब मार्केट में प्राइस लेवल कम रहेगा तो आपको कम पैसे में गुड्स मिल जाएगी, तो मनी की डिमांड्स कम रहेगी। तो मनी की डिमांड्स और भी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो देखिए पहले, ठीक है, अब आइए हम बात कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी, ये कैसे निकला आपको, पहले इसको मुझे समझाना है। देखिए क्लास ध्यान से समझना, मैंने लिखा है कि डिमांड फॉर मनी, इसे रियल बैलेंस बोलते हैं हम, आप रियल बैलेंस थोड़ी देर बाद बताते हैं, कि ये डिपेंड करेगा किस पर, लेवल ऑफ रियल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। ध्यान समझना, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कीन्स की थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, या आपने फिशर का मनी सप्लाई थ्योरी पढ़ा होगा कि मनी सप्लाई, अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइस भी इंक्रीज होता है, आपने पढ़ा था। और पढ़ा था कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो मनी की वैल्यू क्या होती है, वो कम हो जाती है। और आपने पढ़ा था कि प्राइस लेकिन बढ़ता है। तो मनी सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन था, और मनी सप्लाई का डिक्रीज होगी तो मनी की वैल्यू
इंक्रीज होगी, लेकिन हमारा प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो गई है, तो लोगों की एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, डिमांड्स बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो आपको उसको फुलफिल करने के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो यानी कि फिर मनी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो यानी कि मनी की डिमांड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड कर रही है प्राइस से। और प्राइस किस पर डिपेंड कर रहा है, मार्केट में मनी की सप्लाई पे। और मनी सप्लाई किस पर डिपेंड कर रही है, मार्केट में जीडीपी पे। क्यों? क्योंकि एक चीज और आपने पढ़ा था फिशर में कि एम बी बराबर पीटी, एम बी बराबर पीटी। तो पीटी को क्या बोलते थे, प्राइस, टी को बोलते थे गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये रियल जीडीपी थी, क्या थी ये, टी रियल जीडीपी है, टी प्राइस है, यानी कि टी यहाँ पर क्यू है। क्यू को अगर हम पी से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या निकलता था, एम बी। और इस पी और क्यू को क्या लिखते थे आप, इसे आप लिखते थे जीडीपी, या इसी को हम लिखते थे वाई। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं क्लियर हुआ होगा क्योंकि ये प्रोग्राम का पार्ट है। तो यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि आपको मनी कितनी चाहिए ये आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी इनकम आएगी तो आपकी डिमांड्स बढ़ेगी, और आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा मनी चाहिए एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो कैश क्या करेंगे आप, ज़्यादा कैश रखेंगे। और अगर प्राइस कम रहेगा तो आप कम कैश अपने पास रखेंगे। तो मनी की डिमांड्स प्राइस के साथ साथ इनकम पे डिपेंड करती है, एक बात। दूसरी चीज, अगर मार्केट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप अपने पास सेविंग क्या करेंगे, आप कम सेविंग करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है तो आप सेविंग ज़्यादा करेंगे। तो जब आप सेविंग ज़्यादा करेंगे तो आपके पास कैश क्या है, वो कैश कम रहेगा। तो मनी की डिमांड दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस पर, इंटरेस्ट रेट पे और जीडीपी यानी कि इनकम पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो मैंने क्या लिख रखा है, ध्यान समझना कि जो मनी की डिमांड है, यल का मतलब यहाँ पर हमने मनी की डिमांड्स बनाया है कि मनी की डिमांड इज इक्वल टू ये यम अपन पी क्या है, यम अपन, इसको पी लिखना था, यम अपन पी का मतलब यहां पर है, यम अपन पी का मतलब है यहां पर है बेटा, इसे रियल मनी बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब मनी की डिमांड कितनी है ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि ये इनकम पे, कहने का मतलब मान के चलो आपके पास 1000 इनकम है, अगर आपके पास 1000 रुपीज है और उसमें से आप 200 रुपया अपने पास कैश रखते हैं, कितना, 200 रुपया अपने पास कैश रख लिया। क्यों? क्योंकि मनी की डिमांड आपकी कितनी है, 200 रुपए की है। बाकी 800 रुपीज आप क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे या कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं कि वाई अगर है तो के क्या है, के कितना है, 200 है। यानी कि इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन आप खर्चा करते हैं, इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन के आप खर्चा करते हैं, एक बात। अब यहां पर आई क्या है, हमने आई इंटरेस्ट रेट माना है, और बी एच क्या है यहां पर है, एच है कि रिस्पॉन्स। मतलब मैं आपको फिर से बताता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा करके देखिए। आपने एक चीज पढ़ा होगा, अभी मैं यहां नहीं जाता हूं मैं दो चीज और बता देता हूं। देखिए, आपने पढ़ा था कि मार्केट में जो मनी की डिमांड है वो
प्रोफेसर केन्स ने बताया था कि 3 तरह का मोटिव होता है आदमी का मनी की डिमांड्स, मनी रखने का, कैश रखने के लिए 3 पर्पस होता है आदमी के पास। एक था प्रिकॉशनरी मोटिव, आपकी इनकम आती है, उसमें से कितना आप कंज्यूम करेंगे, कितना आप सेविंग करेंगे या कितना फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। यानी कि फ्यूचर के माइंड में ध्यान रखते हुए आप सेविंग करते हैं, यानी कि कंजप्शन करते हैं। तो पहला है प्रिकॉशनरी मोटिव, जैसे हम LP डिसाइड किए हैं, यानी कि LP यानी कि प्रिकॉशनरी मोटिव को हमने LP लिया हुआ है। LP Y का फंक्शन है, क्योंकि Y ज़्यादा होगा तो आप पैसा ज़्यादा रखेंगे, अगर Y कम होगा तो आप अपने पास पैसा कम रखेंगे। दूसरा है ट्रांजैक्शनरी मोटिव, पर डे आप एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, तो ट्रांजैक्शनरी मोटिव में भी यही है आपका कि जब आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो आप ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करेंगे और इनकम कम होगी तो ट्रांजैक्शन आप कम करेंगे। इसी तरह से एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, कम कैश रखेंगे अपने पास, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप अपने पास कैश ज़्यादा रखेंगे। तो ये 3 तरह का फंक्शन है। ये 2 मोटिव Y पे डिपेंड करते हैं और ये स्पेकुलेटिव मोटिव यानी कि मार्केट में प्रॉफिट लेना मोटिव ये R पे डिपेंड करता है। तो Y और R को हमने क्या किया, हमने इन तीनों दोनों ये 2 मोटिव Y के फंक्शन है और ये स्पेकुलेटिव मोटिव R का फंक्शन है। हमने क्या किया, इन तीनों मोटिव को एक साथ रखेंगे तो हमारा फंक्शन बनेगा KY माइनस HI। क्यों, Y के साथ पॉजिटिव रिलेशन दिखाया और इंटरेस्ट रेट के साथ निगेटिव दिखाया। जो H दिखाए हैं इसको रिस्पॉन्सनेस बोलते हैं, कितना हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मैं समझाता हूँ। मान के चलो ये मनी की डिमांड है, किसके लिए, स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है, और यहां पर हम इंटरेस्ट रेट रखते हैं। तो यानी कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा, जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मार्केट में है तो आप अपने पास लिक्विडिटी क्या है, कम रखेंगे। यानी कि अगर मार्केट में और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप अपने पास कैश कम रखेंगे, यानी कि बैंक में आप ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया तो आप क्या करेंगे, अपने पास कैश ज़्यादा रखेंगे। तो कैश ज़्यादा रखेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा और कैश कम रखेंगे जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा। तो यानी कि ये जो रिस्पॉन्स है, देखो कहने का मतलब है कि R इतना बढ़ा तो ये इतना कम हो गया। तो यानी कि R में जो चेंज आ रहा है, देखो चेंज इन R, चेंज इन L, R में जो चेंज आने से, इंटरेस्ट में जो चेंज आने से लिक्विडिटी यानी कि कैश रखने में कितना चेंज आ रहा है उसे हमने H माना है। किसको, इसी को हमने H से डिनोट किया है। और अगर हम इसको I लगा देंगे तो इसका मतलब है कि स्लोप क्या है, ये स्लोप को मेजर करता है, स्लोप ऑफ मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। यानी कि इंटरेस्ट रेट और मनी के डिमांड के जो स्लोप को रिलेशन को हमने H से दिखाया है। किसको, H से, ठीक है। तो ये स्लोप निकला, यानी कि मनी की जो डिमांड है स्पेकुलेटिव मोटिव के साथ निगेटिव है, यानी कि यहाँ पर R के साथ निगेटिव है लेकिन Y के साथ पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ एक नया टर्म में, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे आप। ओके,
देखो हम इसको मनी की डिमांड कर्व बोल रहे हैं, तो हम मनी की डिमांड लिखेंगे इसको, और मनी की डिमांड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू, यानी कि मनी की डिमांड को हमने L माना है, L इज इक्वल टू M अपॉन P। M अपॉन P का मतलब होता है रियल मनी, यानी कि मनी की सप्लाई, इज इक्वल टू KY माइनस HI। ठीक है, देखिए अभी आपको समझा देता हूं पहले। देखिए अब आइए, देखो हमने क्या हुआ है कि मनी की सप्लाई बराबर मनी की डिमांड होता है। कभी आप मनी मार्केट पढ़े होंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए, दिख रहा होगा। तो ये आपका मनी की सप्लाई होता है। मनी की सप्लाई को हम लिखते हैं M अपॉन P। क्यों? क्योंकि मनी की सप्लाई प्राइस से रिलेटेड होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। और मनी की डिमांड को हम, ये मनी की डिमांड है तो इसको हम मनी की डिमांड बोलते हैं, और जहां पर ये दोनों काटते हैं वो R हो जाता है, इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मनी की डिमांड मनी की सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। तो यहां देखिए, जब मनी की डिमांड मनी की सप्लाई इक्वल होते हैं तो उस पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे, क्या, R बराबर, R इज इक्वल टू 1 अपॉन H। अब बोलेंगे सर 1 अपॉन H कैसे आया, मनी डिमांड बराबर मनी सप्लाई। आप ऐसे देख लीजिए, फिर से लिखता हूं, मनी की सप्लाई इज इक्वल टू मनी की डिमांड। तो हम मनी की सप्लाई की जगह पे क्या लिखेंगे, M बार अपॉन P बार, क्योंकि ये मनी की सप्लाई फिक्स होती है। और मनी की डिमांड को हमने निकाला इतना, क्या, KY माइनस HI, यानी कि ये मनी की डिमांड हो गई। अब इस R को, यानी कि हम R को इधर ले लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, हम R को इधर लेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स लिख लेगा R इज इक्वल टू 1 अपॉन H ब्रैकेट में KY माइनस M R और P। तो ये जो इक्वेशंस बना आपका, इस पूरे इक्वेशंस को हम बोलते हैं LM इक्वेशंस। इट्स कॉल्ड LM इक्वेशंस। यानी कि हम ऐसे बताएंगे, इसको हम लिखेंगे मनी की डिमांड, और वही चीज लिखेंगे कि मनी की डिमांड इज इक्वल टू M अपॉन P इज इक्वल टू KY माइनस HI। क्यों? ये दिखाना चाहता है कि यहां पर हम इंटरेस्ट रेट ले लेंगे बेटा जी, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, GDP लिखेंगे। तो ये दिखाना है कि जब मार्केट में R इतना है तो GDP इतना है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो GDP भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन Y के साथ क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यानी कि R के साथ निगेटिव दिखाना हमें। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि अगर R कांस्टेंट रहेगा और ये यहाँ हो जाएगा, यानी कि Y बढ़ जाए तो लिखेंगे MD इज इक्वल टू M बार P बार, लेकिन KY 1 हो गया है, यानी कि, ठीक है, यानी कि Y के साथ हमें क्या दिखाना है, Y के साथ पॉजिटिव रिलेशन दिखाना है। ठीक है, ये हमारा Y के साथ पॉजिटिव है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ आएंगे तो R के साथ नेगेटिव रिलेशन दिखाता है। तो ये LM, इसे बोलते हैं LM कर्व, या मनी की डिमांड करेंगे। LM कर्व ऊपर की तरफ जाता है, मैं लेकिन रिलेशन बता रहा हूँ आपको। तो
ये आपका बना है एलएम इक्वेशंस। तो क्लास इतना समझ में आ गया होगा कि मार्केट में मनी की जो डिमांड है और मनी की सप्लाई है, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है वो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है। और इस मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर हम शो करेंगे कि कितना इंटरेस्ट रेट है और कितना जीडीपी है। जब इस रिलेशन को दिखाएंगे और ये इक्वेशंस बनाएंगे तो इस इक्वेशंस को बोलते हैं हम एलएम कर्व। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन कीजिए। देन हम आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एलएम कर्व हम डेरिवेटिव करेंगे। प्लीज नोट डाउन। ओके, मैं मिटा रहा हूं, मिटाओ बेटा। ओके, बस थोड़ा सा रह गया सॉरी देखिए, आपको दो चीज करते हैं। आप दो ग्राफ बनाएंगे, जैसा मैं बना रहा हूं आप ऐसे करते जाएंगे प्लीज। एक बार आप क्या करेंगे, साथ के साथ पैरेलल खींचते जाएंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा यहां पर बेटा, यहां पर लिखेंगे आप मनी मार्केट, ओके, और यहां पर लिखेंगे एलएम कर्व डेरिवेशन, एलएम कर्व। ठीक है, आपने करना क्या है, हमें थोड़ी देर पहले बताया कि मनी की सप्लाई और पॉजिटिव ये कांस्टेंट है, आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मनी की डिमांड है, और हम इसको क्या लिखे थे थोड़ी देर पहले, के वाई माइनस एच आई। ठीक है, और हमने इसको क्या बनाया था, आर। ठीक है, अच्छा, तो मनी की डिमांड्स और मनी की सप्लाई जहां पर इक्वल होता है वहां पर आर डिटरमिनेशन होगा, लेकिन ये आर डिटरमाइंड होगा एक पर्टिकुलर इनकम पे। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, इसी के सामने जाना है आपको, यानी कि आपको यहां ना लिखिए y और यहां लिख देंगे r, r नॉट, y नॉट, r नॉट और p0 नॉट, या मनी सप्लाई जीरो कर दीजिए, मनी सप्लाई नॉट कर देने जो भी है, और e नॉट हो गया। अब आपको करना क्या है, ये आपके पास एक पॉइंट मिल गया, यहां पर हम दिखाएंगे जीडीपी और यहां दिखाएंगे इंटरेस्ट रेट। पहले आप समझ लीजिए कि इस ग्राफ में हमें रिलेशन दिखाना है जीडीपी का और इंटरेस्ट रेट का। यहां पर हम दिखाएंगे मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड और उसका इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे बनता है। यानी कि ये मनी मार्केट है जहां पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल होते हैं और इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन होता है। इतना समझ आ गया होगा क्लियर। अभी हमें क्या करेंगे, इनिशियल सिचुएशन ये है। अब आप बोलिए कि सर ड्यू टू यार कौन ड्यू टू अदर फैक्टर, किसी भी वजह से मार्केट में प्राइसेस क्या होते हैं, बेटा प्लीज वेट,
सो अगेन स्टार्ट फिर से करता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो मनी मार्केट है ये मनी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये LM कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हम Y मतलब GDP का और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन दिखाएंगे यहाँ पर। अभी सिंपल समझना है कि ये मनी मार्केट में हम कैसे LM कर्व को ड्राइव करेंगे। इस मनी डिमांड कर्व को हमने यहाँ से लिया, आपको पता है, और मनी सप्लाई ये होता है। इनिशियल सिचुएशन है। अब मान के चलो कि ड्यू टू फैक्टर्स मार्केट में सडनली इनकम बढ़ जाती है, GDP बढ़ जाती है। तो जैसे ही GDP बढ़ने का मतलब, ध्यान समझते जाना, आपकी कंट्री में GDP बढ़ने का मतलब क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई का फ्लक्चुएशन बढ़ेगा, तो लोगों की मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जब मनी की वैल्यू कम हो जाएगी तो मनी की डिमांड्स बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राइसेस मार्केट में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट बढ़ने से, GDP फ्लक्चुएशन होने से प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मनी की वैल्यू कम है तो मनी की डिमांड्स भी बढ़ेगी। तो क्यों? क्योंकि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ेगा। तो यानी कि हमारा जो ये कर्व है ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ये कर्व शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, जिसे हम बोलेंगे MD1 फंक्शन ऑफ KY1 माइनस HI, यानी कि इनकम चेंज होने से हुआ, तो हमारा ग्राफ जो है कहाँ चला गया? R1 हो गया। ठीक है, E से आप E1 पे आ गए। अब इसी के सामने आप वहाँ पर जाएंगे तो क्या बनेगा आपका? इसे हम R1 मानेंगे। लेकिन जब R1 जाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे Y1 और हमारा E बना तो हमने इसके E1 कर दिया, तो हमें एक पॉइंट्स मिल गया। अब इसी तरह से अगर हम इन्वर्स बात करेंगे कि अगर GDP कम हो गया मार्केट में तो मनी की सप्लाई हमारे मार्केट में कम हो गई, मान के चलो, तो मनी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। मनी की डिमांड्स हमारे यहाँ कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हमारा फॉल हो जाएगा। क्योंकि हम ATAS मॉडल पढ़ा चुके हैं, तो जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा तो हमें मनी की डिमांड्स भी हमारी कम हो जाएगी। तो हमारा जो मनी की डिमांड है एक नए ग्राफ में आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे MDKY2 माइनस HI, जिसे हम दिखाएंगे R2 पर, R1 R2 पे इंक्रीज होने से यह डिक्रीज हो गई, यानी कि मनी की एग्रीगेट मनी की डिमांड बढ़ेगा। मनी की डिमांड बढ़ेगी तो R बढ़ेगा, और मनी की डिमांड कम होगी तो R आपका कम हो जाएगा। दो चीज़ समझ में आ गया। लेकिन इसी तरह से आप यहाँ इसके सामने ही पैरेलल पे जाएंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको कि YT हमारा कम हो गया और ये हमारा R2 हो गया। यानी कि हमें E से E2 पे आ गए थे, तो हम इसको E2 बना देंगे। और अब क्या करेंगे कि हम इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे तो हमारा, इसे बोलेंगे हम LM कर्व। इसको भी लिख सकते हैं कि LM इक्वल टू 1/H KY माइनस HI। ठीक है, KY माइनस HI। वन अपॉन एच के वाई माइनस HI। तो आप देखेंगे कि जब मार्केट में मनी की डिमांड्स बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ा, सॉरी इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ गया। मनी की डिमांड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लेकिन मार्केट में GDP भी बढ़ गई। और जब हमारा ये इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ तो GDP भी
फॉल हो गई। तो जो ये LM कर्व है वो क्या रिलेशन दिखाया, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन GDP इंक्रीज हुआ एंड इंटरेस्ट रेट, तो यानी कि GDP इंक्रीज देन इंटरेस्ट रेट आल्सो इंक्रीज एंड GDP डिक्रीज देन इंटरेस्ट रेट आल्सो डिक्रीज। So we can say there is inverse relationship between, sorry, there is a positive relationship between interest rate and GDP। मैंने ऊपर क्या लिख रखा है, अब आप इसको पढ़ेंगे। मैंने कहा द LM कर्व शो करता है द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ आउटपुट, interest rate and level of output such that money demand, money supply are equal। so money demand and money supply जहाँ पर equal है, ये equal point को, ये combination को show करता है। तो LM कर्व there is a combination of interest rate and GDP, और इस कॉम्बिनेशन के पॉइंटों पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल होती है। क्यों होती है? क्योंकि R के साथ Y डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है, और Y के साथ पॉजिटिव होता है। तो क्लास ये था कि डेरिवेशन ऑफ IS कर्व मनी मार्केट से हम कैसे, सॉरी, डेरिवेशन ऑफ LM कर्व मनी मार्केट से कैसे हम ड्रा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट है, मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट से हम LM कर्व इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं, ये तीन तरह का जो मोटिव है ये कैसे आया, Y के साथ R के साथ क्या रिलेशन होता है, फिर हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से ये सीक्वेंस बनता है। तो ये पूरा का पूरा जो था मनी मार्केट और उसका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम था, और मनी मार्केट में हमने LM कर्व ड्राइव किया था। प्लीज़ इतना नोट कीजिए, फिर मैं तुम्हें आपको रिपीट कराता हूँ प्लीज़।